राजेंद्र कुमार सिंह सह आचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक में नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर चर्चा करेंगे। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति समर्पित थे। लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति उनकी पूर्वाग्रह मुक्त अंतर्दृष्टि ने उन्हें यह समझने या प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित किया कि लोकतंत्र और समाजवाद वस्तुतः टकरावपूर्ण विचारधाराएं नहीं हैं, अपितु अनिवार्यतः परस्पर पूरक है। उनका मत था कि बिना समाजवादी आग्रहों के लोकतांत्रिक भावना वास्तविक रूप नहीं ले सकती। उन्होंने कहा, समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है। राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। उनका यह भी विचार था कि सच्चे समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से की जा सकती है। लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला मानते थे। लोकतंत्र व समाजवाद की पारस्परिकता। नंबर 1, उनका मत था कि लोकतांत्रिक समाजवाद वस्तुतः जनता की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को एक साथ सुनिश्चित करने का उपाय है। उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत की नींव भारत की स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता के राजनीतिक व आर्थिक पक्षों में एकता पर निर्भर है। लोकतांत्रिक समाजवाद की अनिवार्य पारस्परिकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा, मैं स्पष्टतः यह स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ। हमें यह महसूस करना होगा कि समूचे मानव समाज के संपूर्ण ढांचे में समाजवाद घुल मिल गया है और अब विवाद केवल इस बात का रह गया है कि इसकी प्राप्ति किस गति से और किस विधि से की जाए। मैं राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः स्वीकारता हूँ, किंतु मेरी आशा है इससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग खुलेगा। राजनीतिक लोकतंत्र एक लक्ष्य तो अवश्य है, किंतु यह अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि इस व्यवस्था में पूंजी और अन्य आर्थिक संसाधनों को पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाएगा, अपितु इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की वास्तविक पूंजी और साधनों पर जनशक्ति का प्रभावी नियंत्रण हो। नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र के मार्ग की ओर प्रगति करने का माध्यम है। लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा में जनता के राजनीतिक अधिकारों की मान्यता, आर्थिक और सामाजिक न्याय, संसाधनों के केंद्रीकरण का निषेध तथा उत्पादन वितरण की न्यायसम्मत प्रणाली को सुनिश्चित किए जाने पर एक साथ बल दिया गया है। नंबर 2, आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी पर बल। नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा इस बात पर बल देती है कि आर्थिक उन्नति के प्रयासों से जनता की सचेतन, स्वतंत्र और सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए तथा समस्त आर्थिक योजनाओं का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के हितों को प्रोत्साहन नहीं देना, अपितु सारी जनता के जन कल्याण, जीवन स्तर में उन्नति को सुनिश्चित करना हो। भारत में विद्यमान आर्थिक विषमता, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण और कृषकों की दुर्दशा का देखते हुए नेहरू की दृढ़ मान्यता बन गई है कि भारत की आर्थिक समस्याओं का हल केवल समाजवाद पद्धति द्वारा ही संभव है। समाजवाद की उदार और व्यावहारिक व्याख्या। नेहरू ने कहा, मुझे विश्वास है भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है। जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं केवल अस्पष्ट और मानववादी रूप में नहीं, अपितु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी और कुछ है। यह केवल ये जीवन दर्शन है। इसी कारण यह मुझे प्रिय है। मुझे गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। इसका अर्थ यह है कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद उनकी समाजवाद के प्रति पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की आकांक्षा का सहज परिणाम है। उन्होंने स्वीकार किया कि समाजवाद कोई
समाजवाद कोई रूढ़ सिद्धांत नहीं अपितु वह एक विकासशील और गतिशील धारणा है। उनकी मान्यता थी कि समाजवाद को मानवीय जीवन की परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा किसी विशेष देश की पृष्ठभूमि और आवश्यकता के अनुरूप डाला जा सकता है। वे दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करते थे कि भारत में हिंसा और दमनकारी राज्य शक्ति के प्रयोग के माध्यम से समाजवादी आस्थाओं को थोपा नहीं जा सकता। भारतीय जनता को समाजवाद के मार्ग के प्रति आस्थावान बनाकर उनकी सचेतन भागीदारी के द्वारा ही भारत के में समाजवादी आस्थाओं के अनुरूप क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि शांति में और वैध उपायों से समाजवाद और लोकतंत्र में किस तरह समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समाजवाद के प्रति नैतिक दृष्टिकोण। लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से नेहरू वस्तुतः मार्क्सवाद के आर्थिक आग्रह और गांधीवाद की नैतिक प्रतिबद्धताओं के मध्य समन्वय कर एक व्यवहारिक विचारधारा की खोज करना चाहते थे। वे पूंजीवाद की बुराइयों के प्रति सचेत थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि पूंजीवाद के अंतर्गत साधनों और धन के केंद्रीकरण में शोषण, अन्याय, असमानता, तनाव और संघर्षों को जन्म दिया गया। उनका मत था कि संसाधनों के इस केंद्रीकरण पर प्रहार किए बिना एक कल्याणकारी और न्यायनिष्ठ सामाजिक और आर्थिक प्रणाली की स्थापना नहीं की जा सकती। किंतु साथ ही वे इस बात से भी अवगत थे कि आर्थिक उद्देश्यों के लिए मनुष्य की नैतिक प्रेरणाओं और उनके व्यक्तित्व की संभावनाओं का दमन करके हिंसा और दमनकारी बल के माध्यम से समाजवाद को स्थापित करने के प्रयत्न श्रेयस्कर नहीं है। इस कारण उन्होंने समाजवादी मंतव्यों का हिंसक और वैध साधनों से स्थापित किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। औद्योगिकरण तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता। नेहरू ने अपेक्षा की कि भारत में औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, उत्पादन में वृद्धि की जाए, उत्पादन से होने वाले लाभों को कुछ हाथों में केंद्रित होने के बजाय जन सामान्य तक पहुंचाने के प्रयत्न किए जाए। इस दृष्टि से औद्योगिकरण को तो उन्होंने आवश्यक माना, किंतु साथ ही राज्य से अपेक्षा की कि वह औद्योगिकरण को ऐसी दिशा प्रदान करे जिससे उत्पादन और वितरण के न्यायसम्मत प्रणाली को विकसित किया जा सके। नेहरू के अनुसार भारत की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा ही संभव था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति उनके वैचारिक आग्रह का ही व्यवहारिक परिणाम था। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास की योजनाबद्ध पद्धति के माध्यम से नेहरू देश के आर्थिक परिवर्तनों ऐसा मार्ग खोजना चाहते थे जिसमें निजी संपत्ति और आर्थिक प्रणाली में निजी पहल का पूरी तरह निषेध तो न हो, किंतु केवल व्यक्तिगत लाभ और संपत्ति का शोषणकारी केंद्रीकरण आर्थिक विकास की मूल प्रेरणा न बन पाए। उनकी मान्यता थी कि आर्थिक नियोजन द्वारा राज्य आर्थिक क्षेत्र में साधनों के विनियोग, उत्पादन की प्राथमिकता और मात्रा निवारण की व्यवस्था का विनिमय कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में निजी पहल सामुदायिक हितों के मध्य समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनका विश्वास था कि बड़े और आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास का आधारभूत ढांचा तैयार होगा और उनका मत था कि भारी उद्योगों में निजी पूंजी के विनियोग को रोककर ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने से आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केंद्रित होने की प्रक्रिया को रोका जा सकेगा। वही चुने हुए निजी क्षेत्र में निजी पूंजी के उपयोग को अनुमति देकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति को बनाए रखा जा सकेगा। इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में जो आधारभूत नहीं है, राज्य पूंजी निवेश और उत्पादन की समस्याओं में उलझने की अपेक्षा औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए एकाग्र होकर संलग्न रह सकेगा। साधनों के न्यायसम्मत वितरण पर बल। लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से नेहरू भारत में उपलब्ध संसाधनों के विवेकसम्मत और न्यायसम्मत विनियोग और वितरण को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे समाजवाद के नाम पर राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्य को आर्थिक समानता की स्थापना, जनता के कष्टों को निवारण के लिए एक सार्थक किंतु मर्यादित भूमिका प्रदान करना चाहते थे। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति उनकी आस्था का मर्म यह था कि वे राज्य को पूंजी और पूंजीपति वर्ग की गतिविधियों हितों को मर्यादित करने के लिए एक सक्षम साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। यहीं वे यह अपेक्षा भी करते थे कि स्वयं राज्य भी आर्थिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का निर्धारण मर्यादित रीति से ही करे। जनता की सहभागिता और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को लोकतंत्र व समाजवाद को एक साथ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानते थे। इसी कारण उन्होंने भारत में आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रतीक नियंत्रणहीन
निजी उद्योगों और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिकार के प्रति राष्ट्रीय उद्योगों के अतिरिक्त जनता की सहभागिता के प्रति सहकारी क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयत्न किए। नेहरू की मान्यता थी कि समाजवाद केवल राजकीय कार्यक्रमों पर लक्षित नहीं होता, अपितु समाजवाद की स्थापना तभी संभव है जब समता, न्याय, बंधुत्व के आदर्श लोगों के आचरण जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह चरितार्थ हो जाए। इसी कारण नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के अपने आग्रह को समाजवादी समाज के निर्माण के संकल्प के रूप में व्यक्त किया। नेहरू की कल्पना थी कि समाजवादी समाज में लोग गरीबों, स्वाधीनों, प्रतिशोधना, सामाजिक आर्थिक समानता व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्याय सम्मत वितरण को अपनी जीवन शैली का सहज अंग बना लेंगे। नेहरू के अनुसार समाजवादी समाज एक समतामय समाज होगा, जिसमें राज्य के दमनकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही लोग शोषण और अभावों से मुक्त जीवन जीने के लिए समर्पित और प्रयत्नशील रहेंगे।